पड़ोसी से अपने वहाबियों के नजदीक गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, और रात दिन जो है अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपने जान पहचान के लोग से या दूसरे से भी मदद मांगते रहते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मदद मांगते रहते हैं। यानी वहाबी के हिसाब से वहाबी शिर्क कर रहा है। बात खत्म। ये कबर पुजवे पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। इनके भेजे के अंदर कुरान और हदीस की बात बिल्कुल उतरती नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन कबर पुजवों के ये बात समझ में नहीं आती कि जिंदा और मुर्दा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर अगर वो मर जाती है और वो बच्चा भूख से तड़प रहा हो, तो वो माँ कब्र से निकलकर आकर अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती, और उस माँ से बढ़कर उस बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। उस बच्चे की जन्नत उस माँ के कदमों के अंदर अल्लाह ने रख दी, और वो जन्नत अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को कब्र से निकलकर दूध पिलाने के लिए नहीं आ सकती। तो कब्र पुजवो, तुम्हारा जो बाबा है, दरगाह मजार वाला बाबा है, वो तुम्हारी क्या खाक मदद कर देगा? कब्र पुजवो, ये नशा करना छोड़ो, ये कुरान और हदीस की तरफ आओ। कब्र पुजवे, तेरे समझ में ये नहीं आ रही कि पड़ोसी जिंदा है, वो पड़ोसी मदद करता है तो वो जिंदा है, और वो अपनी औकात के हिसाब से ही मदद कर पाएगा। उसकी औकात 100 रुपए की मदद करने की है तो वो 100 रुपए की कर पाएगा, वो 1000 रुपए की मदद नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर जिंदा है, मरा हुआ डॉक्टर नहीं है, वो जिंदा है, वो दवाई देगा, वो शिफा नहीं दे सकता, वो जिंदगी नहीं दे सकता, वो तंदुरुस्ती नहीं दे सकता, समझे? वो जिंदा है, वो दवाई दे सकता है, समझे? कब्र पुजवे, तुम किसी मरे हुए डॉक्टर की मजार पर जाकर दवाई लाने के लिए क्यों नहीं जाते? उस पर जाया करो ना कि डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दो, हमें गोलियां दे दो, हमारे को दवाएं दे। तुम कब्र पे क्यों नहीं जाते डॉक्टर की? तुम जिंदे डॉक्टर के पास क्यों जाते हो फिर? कब्र पुजवो, जो इंसान दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, वो आखिरत की दुनिया में चला गया, वो किसी की मदद नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हर जिंदे इंसान को एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया, लेकिन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने किसी भी एक कब्र वाले को दूसरे कब्र वाले की मदद करने का हुक्म नहीं दिया। जब एक कब्र वाला दूसरे कब्र वाले की मदद नहीं कर सकता, तो वो दुनिया वालों की कैसे मदद कर पाएगा? कब्र पुजवो, ये नशा करना छोड़ो, कब्र पुजवो, कुरान और हदीस की तरफ आओ, अक्ल ले लो, अक्ल कब्र के पुजवो। वहाबियों के नजदीक जो लोग दरबारों और मिज़ारों पर जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो जिनके लोग जो है ना हाथ भी चूमते हैं, पाँव भी चूमते हैं, और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप उन बुजुर्गों का इल्मी लेवल चेक करें। अजमेर में यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं। तो कब से रह रहे हैं? हम 16 साल हो गया जब आए थे हम यहाँ पे अजमेर में। मेहंदी कब लगाई है हाथों पे? ये कल लगाई है? हाँ। शादी वादी का इरादा है क्या? हाँ, शादी का इरादा है अजमेर में अपने घर बसाने की। क्या शादी करोगे आप? हाँ, यहाँ पे। लड़की वड़की देख ली कोई? अभी नहीं देखी। कब देखो? मेरी पहले लगा लिया आपने? तो पसंद कर हो जाती है, कोई करता जल्दी नहीं तो सोचता। निकाह तो याद होगा ना, क्या करते हैं निकाह में? निकाह सब जब होगा तो अपने खानदान में। तो कलमा शरीफ तो जो पढ़ा जाएगा वो तो याद ही होगा आपको। अच्छा, सुभाना सुनाओ। हाँ, सुभाना अल्लाह सुनाओ। सुभान रब्बिल जीना रब्बिल जीना। चलिए बढ़िया बाबा, आप लड़की ढूंढो अपने लिए, हम भी दुआ करेंगे कोई नेक मिल जाए तो आपको भी सुधारे। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा, मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। तो आप पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन बता रहे हैं? मैं बताऊं? आप बताइए। अब बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबू, सलाम। सलाम तो मैं दो हाथ से करता आपकी अज़मत को सलाम, आपकी अज़मत को सलाम। हूं। दो सुन्नत दो नफल।